हेलो बच्चों, आज हम किरचॉफ का नियम जानेंगे। किरचॉफ का नियम क्या है? यह जटिल परिपथों के लिए यह किरचॉफ ने नियम बनाया है। यह ओम के नियम पर आधारित है। यह जो नियम है ओम के नियम पर आधारित है। ओम का नियम सरल परिपथों के लिए, सिंपल से परिपथों के लिए होता है, जबकि किरचॉफ का नियम जो है वह जटिल परिपथ का मतलब है जैसे बहुत सारे जो परिपथ एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, या फिर जिनमें प्रतिरोध को ज्ञात करना, विभवांतर को ज्ञात करना वो आसान नहीं होता, उसमें यह हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम से हम उस जटिल परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, उसके हम तुल्य विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस किरचॉफ के नियम में अगर हम कहें तो इसके दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। प्रथम नियम की बात करें पहले। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में इसको हम कहते हैं धारा नियम। प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को हम धारा नियम भी कहते हैं, या इसी को हम संधि नियम कहते हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि नियम। इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। जो पहला जो नियम है वो प्रथम नियम धारा नियम है, या इसे कहते हैं संधि नियम। मतलब संधि का मतलब है यहाँ पर जोड़ से मतलब है। जोड़ या जिसको कहते हैं जंक्शन। हाँ, इसको हम करंट लॉ कह सकते हैं, या फिर जंक्शन लॉ, या फिर कह सकते हैं करंट लॉ हम इसको कहते हैं। इसमें यह नियम क्या है? कहता है कि इसे किसी भी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी जोड़ पर, हाँ, किसी संधि कह लें, किसी जोड़ कह लें, या किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का योग, बीजगणितीय योग वो शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हम मान लें कि यह एक जोड़ है, संधि है, इस पर यह धारा आ रही है I1 मान लें, इससे एक धारा निकल रही है मान लेते हैं I2, फिर इस पर एक और धारा आ रही है मान लेते हैं I3, फिर एक और निकल रही है यहाँ से I4। यहाँ पर हमने एक जोड़ ले लिया है, ये संधि है। इस जोड़ पर, इस संधि पर I1 धारा आ रही है, I2 निकल रही है, I3 आ रही है, फिर I4 निकल रही है। तो यह धारा नियम या संधि नियम यह कहता है कि इस बिंदु पर, इस संधि पर, इस जोड़ पर जो सभी धाराएं हैं इनका बीजगणितीय योग करें तो शून्य होगा। बीजगणितीय योग का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर समेशन आई, ये योगात्मक चिन्ह समेशन आई इजकल टू 0 होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब बीजगणितीय योग कैसे करेंगे? तो इसे यहाँ पर
जो धारा आ रही है इस जोड़ पर, इस संधि पर जो धारा आ रही है उसको हम धनात्मक लेंगे और जो धारा निकल रही है उसको हम ऋणात्मक लेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब है यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक के साथ लेना है। जो धारा संधि पर आ करके मिल रही है उसको हम धनात्मक लेंगे और जो निकल रही है उसको ऋणात्मक लेंगे और सबको जोड़ घटाना करके हम बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर I1 आ रही है तो I1 को I2 निकल रही है तो इसको माइनस लेंगे। I3 आ रही है तो इसको हम प्लस में लेंगे। फिर I4 निकल रही है तो इसको हम माइनस में लेंगे और सबका ये बीजगणितीय योग हो गया तो ये होगा 0 के बराबर, या 0 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऋणात्मक वाले हैं, ऋण वाले हैं I2 और I4, इसको हम उस साइड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आने वाली धारा I1 प्लस I3 ये इस संधि पर आने वाली धाराएं हैं और I2 और I4 इस संधि से निकलने वाली धाराएं हैं। तो आने वाली धाराओं का इधर जोड़ हो गया बराबर निकलने वाली धाराओं का जोड़ हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, संधि पर आने वाली धाराओं का योग। इसका मतलब हो गया आने वाली धाराओं का योग बराबर है निकलने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराओं का योग बराबर निकलने वाली धाराओं का योग। निकलने वाली धाराओं का योग, धाराओं का ये योग हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इस नियम के बारे में बता सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये पहले नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को ना, इसको हम ऐसे भी बतला सकते हैं, ठीक है। तो यह जो नियम है यह इसी पर आधारित है कि जितनी धारा किसी संधि पर आ रही है उतनी धारा उससे निकल रही है। एक बात और है, धारा का प्रवाह आवेश से संबंधित है। आवेश का प्रवाह ही धारा है, आवेशों का प्रवाह। तो इसका मतलब है किसी जोड़ पर जितने आवेश आ रहे हैं उतने चले जा रहे हैं। संधि पर जितनी धारा आई उतनी निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि जितने आवेश इस संधि पर आए हैं उतने फिर चले गए। उस संधि पर, उस जोड़ पर कोई भी आवेश नहीं रुका है। तो इसको हम आवेश संरक्षण का नियम हो गया। ये तो आवेश सुरक्षित है, संरक्षित है, तो जितने आवेश आ रहे हैं जोड़ पर, संधि पर, उतने आवेश चले जा रहे हैं। तो यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन कर रहा है, नियम का पालन करता है। तो यह पूरा जो नियम है, पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है यह, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इस नियम को, प्रथम नियम को बतला सकते हैं। इसको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो किरचॉफ के नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं। किरचॉफ ने जटिल परिपथों में तुल्य प्रतिरोध तथा विभवांतर ज्ञात करने के लिए 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला संधि नियम अथवा इसी को धारा नियम कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन I = 0। इसको ऐसे कर सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर आने वाली धाराओं का योग
संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसमें यह ध्यान रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब यहाँ पर चित्र बना लिए हैं, संधि ओ ले लिए, I1 इस पर मिल रहा है, I2 निकल रहा है, I3 आ रहा है, फिर I4 निकल रहा है। तो चित्र में संधि ओ पर किरचॉफ का नियम लगाने पर ये हो जाएगा I1 आ रहा है तो यहाँ पर प्लस लेंगे चिन्ह, यहाँ पर I2 निकल रहा है तो माइनस चिन्ह लेंगे, I3 आ रहा है तो प्लस चिन्ह, I4 निकल रहा है तो माइनस चिन्ह, बराबर 0 कर देंगे। तो इधर हो जाएगा I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4, उस साइड में प्लस हो जाएगा। तो अर्थात हो गया आने वाली धाराओं का योग बराबर निकलने वाली धाराओं का योग। इसमें ये ध्यान रखना है कि आने वाली धाराओं के लिए प्लस लेते हैं और निकलने वाली धारा के लिए ऋणात्मक या माइनस चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हम किरचॉफ के प्रथम नियम को लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं।